सो गाइस एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि अपना करियर बिजनेस फील्ड में ऑब्वियसली बात है बनाना चाह रहे हैं, यानी कि बीबीए जो है चाह रहे हैं कि यार हम यूजी कर लें, बीबीए कोर्स कर लें। आजकल ये जो कोर्सेज हैं यूजी के ज्यादातर आपको सीयूईटी एग्जाम के थ्रू मिलते हैं और सीयूईटी यूजी का एग्जाम आपको देना हो जाता है, जिसके थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है और इनमें से हम सारी यूनिवर्सिटीज की तो बात करेंगे, लेकिन ये जो ऑफर कर रही हैं ये कोर्सेज उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, साथ ही साथ उनके लिए क्या कैसी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होने चाहिए, सब्जेक्ट मैपिंग क्या होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग, है ना। आपको पता होना चाहिए कि बीबीए अगर हमें करना है तो क्या क्या सब्जेक्ट मैपिंग कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ले रही है, तो उसके हिसाब से हमें वहां पे सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा और साथ ही साथ क्या कैसी व्यवस्थाएं होंगी उन सभी चीजों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आखिर तक देखना है, दोस्तों में भी शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट आ रहे हैं तो नीचे कमेंट कर दो ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। बीबीए की हम बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म के तौर पे बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहा जाता है। एक अच्छा कोर्स माना जाता है और जनरली इस कोर्स के बाद लोग पीजी करते हैं और मास्टर्स में एमबीए कोर्स करते हैं। एमबीए से फायदा ये हो जाता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऑप्शंस आपके लिए बढ़ जाते हैं। जितना बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हैं उससे आपके लिए फायदा यही होता है कि टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन और टॉप नॉच कंपनीज में अच्छे खासे आप 7-6 डिजिट जो है वो इनिशियल आप इनकम ले लेते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहो तो खुद के बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप्स भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड सारी आपकी पढ़ाई कंडक्ट कराई जाती है। मतलब जानकारी जो आपको होना चाहिए, नॉलेज जो आपको होना चाहिए, वो सारी चीजें आपके यहाँ पे हो सकती है। और ऐसा देखा गया है अक्सर कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो इस पर्टिकुलर कोर्सेज से निकलते हैं वो अच्छा खासा स्टार्टअप में रुचि ले रहा है। ठीक है, इसकी अगर हम बात कर लें तो बीबीए कोर्स जो है वो ऑनर्स भी होने लगा है और प्रोग्राम तो चलता ही है। इसके अलावा आजकल तो लॉ का प्रोग्राम भी हो गया, बीबीए एलएलबी वाला एक। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जनरली लोग मास्टर्स करते हैं जनरली, है ना, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चों के जो करियर के ऑप्शंस हैं उसमें आपके पास बिजनेस का ऑप्शन तो सबसे अच्छा है ही, अगर आपके पास फंड की कोई समस्या नहीं है तो। और बाकी फंड की समस्या भी है, आपका आइडिया अच्छा है, व्यवस्थाएं अच्छी है तो फंडिंग भी आपको मिल जाती है। दूसरी चीजें जो है वो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए। तीसरा जो ऑप्शन आपके पास है वो है गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इसमें पीएसयूज वगैरह में भी आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं इस कोर्स के थ्रू, लेकिन अच्छा खासा आपको यहाँ पे कंपटीशन मिल जाता है। बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू आप जा सकते हो सारे लेवल्स पे, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और बाकी सारे ग्रुप सीडी के एग्जामिनेशंस में भी आप पढ़ाई के तौर पे भी जा सकते हो, बिजनेस स्टडीज और बाकी सारी चीजों, बिजनेस एनालिटिक्स और इन चीजों में एज अ टीचिंग प्रोफेशन को भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हो जाते हैं करियर से रिलेटेड। अब हम बात अगर करें तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 49 हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूईटी के एग्जामिनेशन में, सीयूईटी यूजी में, है ना। अब इन यूनिवर्सिटीज में से कुछ ही हैं, सच्चाई यही है जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं बीबीए। ठीक है, अब वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, उनके क्या क्राइटेरियाज होने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट मैपिंग होगी। सब्जेक्ट मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए अगर आपको यही कोर्सेज करना है तो वो सब्जेक्ट मैपिंग है। बाकी के कोर्सेज में दिमाग मतलब याद रखिए, सेंट्रल के अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज में ज्यादा क्राइटेरियाज ऐसे नहीं है जिसको अगर आपने इनके क्राइटेरियाज फुलफिल कर लिए तो प्राइवेट के तो बहुत सारे आप क्राइटेरिया फुलफिल कर ही लोगे। ठीक है, चलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। स्टार्टिंग करते हैं बीबीएयू से। बीबीएयू अच्छा खासा जाना माना नाम आपने सुना ही होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ठीक ठाक अच्छा खासा आपको प्रोवाइड करा देती है अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर्स वगैरह।
और जानी जाती है इन कोर्सेज के लिए, चाहे वो कॉमर्स रिलेटेड हो, बीबीए रिलेटेड कोर्सेज हो, टेक्नोलॉजी के लिए भी ठीक ठाक है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर्स है। दूसरा एलएलबी ऑनर्स भी कंडक्ट करा रहे हैं, बीबीए एलएलबी, है ना। बहुत कम ही ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्सेज ऑफर आपको करते हैं। इसके लिए करना क्या है, बीबीए के लिए तो आपको लैंग्वेज चाहिए, एक हिंदी इंग्लिश या कोई भी एक लैंग्वेज चलेगी, और बाकी के आपके डोमेन होने चाहिए, ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर ये बीबीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स आप करना चाह रहे हैं तो आपको लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, ऐसा कुछ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह ऐसा कुछ डोमेन होने चाहिए, 3 चाहिए कोई, और एक लैंग्वेज चाहिए। 12वीं कक्षा आपको पास करनी मांगती है, हाँ 50% से। बाकी कोशिश ये करी जाती है कि अगर आप इस फील्ड से हो, पहले से बिजनेस स्टडीज वगैरह वगैरह आपने पढ़े हो, कॉमर्स और इससे रिलेटेड फील्ड, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप कोप अप कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन हम देखें इसके अलावा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश साउथ से बिलोंग अगर कर रहे हैं तो बीबीए का ये जो कोर्स है ये ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकेशन है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की। इसके लिए क्या है, बिजनेस स्टडीज आपका डोमेन सब्जेक्ट में होना चाहिए, सीयूईटी में आपने दिया हुआ होना चाहिए। अच्छा, सिंगल सब्जेक्ट के साथ ये है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि बच्चे होंगे बहुत सारे और कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। सीट्स चूंकि कमी होती है, ऐसी तो है नहीं कि 500 1000 सीटें, नहीं नहीं भाई, 60 70 50 ऐसी सीटें होती है इंस्टीट्यूशंस में। चले नेक्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का ही, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सिंपल बीबीए कोर्सेज भी आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लगना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, और अगर आप बेंगलुरु जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो बीबीए कोर्स ये आपको ऑफर कर रहे हैं, और इसके लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको ऑफर कर देंगे। देखिए ये सारे सब्जेक्ट जो है 250 मार्क्स के होता है ना, और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत लगेगी। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, आप जाएंगे बादियों घटाओं में जाके पढ़ना चाह रहे हैं, बीबीए ऑनर्स ही आपको ऑफर करता है, और इसके लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही लगता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता है, लेकिन मार्क्स अच्छे चाहिए रहेंगे। नेक्स्ट है साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एसयूएसबी के नाम से जानी जाती है, और ये भी बीबीए एलएलबी प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं, एलएलबी पर, ठीक है, लॉ वाला 5 साल का होता है ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको ये ऑफर करते हैं, और अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे चला जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और ऑप्शंस है, 2-4, ज्यादा नहीं बचे। तो देखें हम, आईजीएनटीयू का नाम आपने सुना होगा, आईजीएनटीयू इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये अमरकंटक में सिचुएटेड मध्य प्रदेश में। बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम ये आपको ऑफर करें। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे अच्छे खासे कंपटीशन होता है। इसके अलावा बीबीए टूरिज्म मैनेजमेंट ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगते हैं। अच्छा खासा कंपटीशन होता है भाई, सच में होता है, तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि मार्क्स आपके ज्यादा से ज्यादा आए। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है नेहरू का, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है ये बीबीए कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। इंग्लिश लगेगी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और बिजनेस स्टडीज, ये 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे यहाँ पे डोमेन में। 12वीं कक्षा पास करनी होती है, 50% मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, और कोशिश करिए कि आप इस फील्ड से हो, बिजनेस स्टडीज या फिर मतलब बेसिकली कॉमर्स फील्ड से, तो बेहतर है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी भी है जो कि आपको बीबीए प्रोग्राम ऑफर करती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे। और आखिरी नाम जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीबीए एफआईए प्रोग्राम आपको ऑफर करती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसके लिए आपको एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से कुछ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक आपका डोमेन होना चाहिए। एक और नाम मैं आपको बता देता हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीबीए एफआईए, ये भी आपको ऑफर करते हैं, है ना। और इसके लिए आपको इंग्लिश, हिंदी यानी लैंग्वेज में से कोई एक, और 3 डोमेन चाहिए रहते हैं। ये सच्चाई है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 1-2 कॉलेज ही ये कोर्सेज ऑफर करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और बच्चे बहुत सारे होते हैं, कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होता है, तो उसके लिए आपको मार्क्स थोड़े से अच्छे लेके आने पड़ेंगे। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें डीयू हो गया, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, हमने 1-2 की और बात करी, बीबीएयू हो गया, है ना। ऐसे ऑप्शंस आपके जो है यूनिवर्सिटीज के, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज में गिने जाते हैं, इनके लिए कंपटीशन ज्यादा होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम मार्क्स पे मिल जाएंगे, कंपटीशन वहां भी है, क्योंकि ये कोर्स ही बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऑफर आपको करते हैं, इसलिए।
ठीक है, तो अगर इसको आप टारगेट कर रहे हैं तो पहले से ही तैयारी ऐसी करनी है कि मार्क्स आपके अच्छे से अच्छे आ पाए। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and subscribe.